पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 स्वच्छता अभियान। ठीक है, ये एक क्या है, चित्रकथा। इसमें 2 या 3 इंसान, चित्रकथा होती है आमने सामने बोलते हैं जब हम किसी से। तो ये हमारे आज का पाठ है स्वच्छता यानी साफ सफाई का अभियान। प्रस्तावना। प्रतीक और राहुल दोनों घनिष्ठ मित्र थे। प्रतीक अपने मोहल्ले की गंदगी से बहुत परेशान था। परिकल्पना। क्या आप अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं? उद्देश्य, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना। इसमें बताया है कि प्रतीक और राहुल 2 क्या थे, बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। लेकिन जो प्रतीक था वो अपने मोहल्ले में होने वाली गंदगी से बहुत दुखी था, परेशान था। अब इसमें है बताया है कि क्या हम पूछ रहे हैं, क्या हम अपने आसपास सफाई रखते हैं? और इसका उद्देश्य है कि हमें अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर को किस तरह से एकदम स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। राहुल और प्रतीक दोनों पक्के मित्र थे। पक्के मित्र यानी कि एकदम गहरे दोस्त थे। प्रतीक अपने मोहल्ले की गंदगी और अस्वच्छता को लेकर परेशान था। परेशान मतलब कुछ दुखी दुखी सा था। एक दिन वह उदास बैठा था, तभी उसका दोस्त राहुल वहां आ गया। राहुल ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। अब क्या था, प्रतीक और राहुल अच्छे दोस्त थे। प्रतीक जो था वो अपने मोहल्ले में, मतलब हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारा जो मोहल्ला होता है जहां हम रहते हैं, वहां पे जो गंदगी थी उससे बहुत परेशान था। अब क्या हुआ, वो एक दिन क्या था, उदास बैठा हुआ था। तो राहुल ने जब देखा कि उसका दोस्त उदास बैठा है तो उसने उसकी उस उदासी का कारण पूछा कि क्यों उदास बैठे हो। अब देखिए, ये तो है राहुल, है ना, और ये है प्रतीक। अब राहुल ने प्रतीक से पूछा कि दोस्त तुम उदास क्यों हो, क्यों उदास हो? तब प्रतीक ने कहा, राहुल मेरी उदासी का कारण हमारे मोहल्ले की अस्वच्छता है। प्रतीक ने जब राहुल ने पूछा कि क्यों उदास बैठे हो प्रतीक से, तो प्रतीक ने कहा कि राहुल मेरी उदासी का कारण जो है हमारे मोहल्ले में होने वाली अस्वच्छता यानी कि गंदगी है। फिर राहुल ने कहा, जहां देखो वहां कूड़ा, लोग जहां चाहे कूड़ा फेंक देते हैं, भला इन्हें कैसे समझाएं? अब उसने कहा कि देखो लोग कैसे हैं, जहां देखो वहीं गंदगी कर देते हैं, जहां देखा वहीं कूड़ा फेंक दिया, अब इन्हें कैसे समझाया जाए? ठीक है, तो प्रतीक ने, उसने, उसके जो दोस्त है उसने, राहुल ने जवाब दिया कि प्रतीक एक उपाय है। उपाय यानी कि उसे एक विचार आ गया, उसे एक कहते हैं ना, एक आइडिया है, दोस्त दोस्त बोलते हैं ना, एक आइडिया है। तो उसने कहा उपाय एक योजना है। ठीक है, क्यों ना हम लोगों को समझाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाएं। उसने क्या कहा कि क्यों ना हम लोग, वैसे तो हम बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं, तो एक अभियान चलाया जाए, जिसे उसने नाम दिया स्वच्छता अभियान, यानी कि साफ सफाई का कार्यक्रम, एक अभियान चलाया। इस पर इसने कहा, प्रतीक ने, कि बहुत अच्छा सुझाव है, कि बहुत अच्छा तुमने तुमने बात कही है कि हाँ हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे। प्रतीक और राहुल दोनों ने अपने मोहल्ले को साफ स्वच्छ बनाने के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय किया, कर लिया निर्णय, फैसला। तो उन दोनों ने क्या किया, अपने मोहल्ले को साफ रखने के लिए एक स्वच्छता अभियान, है ना, साफ सफाई करने का कार्यक्रम का, अभियान का योजना कर ली, यानी निर्णय कर लिया, फैसला कर लिया उन्होंने। दोनों अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाने की तैयारी में लग गए। अब क्या हुआ, दोनों ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया कि भाई बड़े तो मान नहीं रहे, तो हमें बच्चों को ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो स्वच्छता अभियान के लिए अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। फिर बोला, दोस्तों हम सबको मिलकर मोहल्ले की साफ सफाई करनी है और लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करना है। इकट्ठा किया और उनके सामने उसने बोला, प्रतीक ने, राहुल ने, कि दोस्तों हमें अब जो है अपने मोहल्ले को साफ रखने के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाना है और लोगों को ये साफ सफाई के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो उन्होंने एक नारा बनाया,
गंदगी को मार भगाओ, स्वच्छता से हाथ मिलाओ। उन्होंने क्या नारा है कि नारा लगाते हुए गंदगी को मार भगाओ, स्वच्छता को हाथ मिलाओ। अरे अम्मा, गली में कूड़ा मत फेंको, है ना, उसने कहा प्रतीक ने कि अरे अम्मा, गली में कूड़ा मत फेंको, गंदगी मत फेंको गली में। अरे चाची, बच्चों को खुले में शौच मत कराओ। अब यार दोस्त सारे मिल गए और वो जो जो लोग गंदगी फैला रहे थे उन सबको बोलते कि अरे अम्मा, यहाँ कूड़ा मत फेंको, अरे चाची, अपने बच्चों को खुले में शौच मत कराओ। या उन्होंने देखा कि अरे अंकल, आप कहाँ पे थूक रहे हैं। तो ऐसा करके उन्होंने पूरा एक अभियान शुरू किया। माली काका, पेड़ पौधों की पत्तियां मत जलाओ, इन्हें गला सड़ाकर उत्तम खाद बनाओ। उत्तम का अर्थ होता है अच्छी, एकदम अच्छी वाली। तो उन्होंने कहा कि लोग क्या करते हैं कि हमने देखा है झाड़ू निकालते हैं और पत्ते इकट्ठे हो गए तो उनमें आग लगा देते हैं, तो धुआं उठता है। धुआं क्या करता है, ये वातावरण को प्रदूषित ही करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अरे काका, आप जहाँ पत्तियां इकट्ठा करके आग लगा रहे हैं, इसकी जगह इन्हें सुखा लीजिए, सड़ा गला कर इनसे खाद बनाइए। खाद जो कि पेड़ पौधों के डालने में काम में आती है, खेती बाड़ी में काम आती है। अरे भाई, केले के छिलके सड़क पे मत फेंको। ठीक है, इस केले के छिलके हमने देखे हैं, कई लोग संतरा खाते हैं, संतरा के छिलके यूं ही फेंक देते हैं। केले के छिलके खाए और फेंक दिए। अब उससे क्या होता है, केले के छिलके पर किसी का भी पैर पड़े तो वो फिसल जाता है। तो केले के छिलके मत फेंको। कूड़ा हो तो छिलके सबको कूड़ेदान में ही डालो। कूड़ा हो या छिलके, कोई भी कचरा हो या छिलके हो किसी भी फल के, तो उन्हें कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में। धीरे धीरे बच्चों की स्वच्छता अभियान में बड़े भी शामिल हो गए और सबने अपने मोहल्ले को साफ रखने की शपथ ली। अब प्रतीक बहुत खुश था। तो धीरे धीरे बच्चों के जो साफ सफाई का कार्यक्रम था, उसमें जब लोगों ने देखा कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं गली मोहल्ले को साफ बनाने के लिए, तो जो बड़े लोग थे वो भी उनके स्वच्छता अभियान में शामिल हो गए और उन्होंने साफ सफाई रखने की शपथ, शपथ मतलब हम कसम लेते हैं ना, कसम ली। प्रतीक बहुत खुश था। अब जो था, प्रतीक बहुत खुश था। पहले तो क्या था कि प्रतीक बहुत दुखी था कि उसके गली मोहल्ले में बहुत गंदगी रहती थी, इसको देख करके दुखी था। अब क्या हुआ, प्रतीक बहुत खुश था कि लोग उसके साथ हुए स्वच्छता अभियान में और उन्होंने साफ सफाई रखने की कसम ली है, शपथ ली है। बच्चों, तुमने हम सबको स्वच्छता की सीख दी है। आज से हम सब स्वच्छता की रक्षा मिलजुल कर करेंगे। तो जितने बड़े लोग थे, क्योंकि बच्चों ने जो था स्वच्छता अभियान चलाया था मिलकर, तो जितने बड़े लोग थे, जब उन्होंने देखा कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हमें स्वच्छता अभियान के द्वारा यह बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि बच्चों, अब भी हम भी तुम्हारे स्वच्छता अभियान में शामिल हैं। हम स्वच्छता की रक्षा में मिलजुल कर तुम्हारे साथ रहेंगे। अब हम इस पाठ के जो है कठिन शब्द, जो शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। मित्र, दोस्त, परेशान, दुखी, सुझाव, सलाह, उत्तम, श्रेष्ठ, अस्वच्छता, गंदगी, उपाय, तरकीब, निर्णय, फैसला, शपथ, प्रण या प्रतिज्ञा। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है ना, इस चित्र कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और अगर कोई कर रहा हो गंदगी तो उसे उसके नुकसान बताने चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि नहीं, आप कचरे को कूड़ेदान में फेंकिए, नहीं, आप यहाँ पे गंदगी मत फैलाइए। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम जब कहेंगे तो हमारे स्वच्छता, जो ये हम अभियान चलाएंगे साफ सफाई का, ठीक है, गंदगी नहीं फैलाएंगे, इससे क्या होगा, गली मोहल्ला ही नहीं, धीरे धीरे करते करते हमारा देश एकदम साफ और स्वच्छ हो जाएगा। अब हम इस पाठ के प्रश्न ख देखते हैं। सही या गलत लिखिए। हमें इसमें जो पूरा वाक्य है उसमें हमें वो सही है या गलत ये बताना है।
पहला है प्रतीक अपने मोहल्ले की अस्वच्छता से परेशान था। जी हाँ, एकदम सही कि वो परेशान था, तो इसके आगे हम लिखेंगे सही। दूसरा है बच्चों ने अपने मोहल्ले की सफाई करना उचित नहीं समझा। क्या बच्चों ने साफ सफाई करना उचित नहीं समझा था? गलत। तीसरा है पेड़ों की सूखी पत्तियां जलाना उचित है। नहीं, गलत। फिर चौथा है खुले में शौच करने से कोई हानि नहीं होती। ऐसा होता है कि खुले में शौच करने से कोई हानि नहीं होती? एकदम गलत। अब है कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जी हाँ, हमें कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब इसका प्रश्न है ग, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ शब्द दिए हैं, अब उन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। तो हमारा पहला शब्द है वो है, तो इससे वाक्य हम बनाएंगे, हमें अपने चारों तरफ अस्वच्छता नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है उदासी, है ना। अब इसमें है मैंने अपने दोस्त को उदासी में देखा। मैंने अपने मित्र को उदासी में देखा। तीसरा है गंदगी, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अब हमारा शब्द है अभियान। अभियान से हम वाक्य बनाएंगे, हमें स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। हमें स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। अब है हमारा शब्द कूड़ादान, हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें कूड़ा कूड़ादान में ही डालना चाहिए। ठीक है।